नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि, केंद्र ने मानव में फैलने की संभावना से किया इनकार। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख की ठंड देख चीन की हालत हुई खराब, एलएसी पे 10,000 सैनिकों ने किया सरेंडर। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाजार में आया गाय के गोबर से बना पेंट, किसानों को मिलेगा गोबर से धन। जरूर जान लें इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना टीका के लिए मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराना हुआ अनिवार्य। पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ये है भारत का सीक्रेट हथियार, जिससे दुनिया खाती है खौफ। नाम सुनते ही चीन पाकिस्तान के उड़ जाते हैं होश। आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दी कड़ी चेतावनी। कहा, आप जल्द कानून पर रोक लगा दें, नहीं तो हम लगा देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब भारत में ही बनेंगे राफेल जेट और पैंथर हेलीकॉप्टर। फ्रांस सरकार का बड़ा ऑफर। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि, केंद्र ने मानव में फैलने की संभावना से किया इनकार। जी हां, देश के विभिन्न भागों में कल भी सैकड़ों पक्षियों की मौत के मामले सामने आए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक 10 राज्यों में बर्ड फ्लू प्रकोप की पुष्टि हो चुकी है। सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए तमाम कदम उठाने के बीच राज्यों से मुर्गी मंडियों को बंद नहीं करने अथवा कुक्कुट उत्पादनों की बिक्री प्रतिबंधित नहीं करने को कहा है, क्योंकि मानव में बर्ड फ्लू फैलने की कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में बर्ड फ्लू की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर सभी राज्यों से इसका प्रसार रोकने के लिए सावधान रहने को कहा है। साथ ही उन्होंने स्थानीय प्रशासन से जलाशयों के आसपास चिड़ियाघरों और मुर्गी पालन केंद्रों पर नियंत्रण, निगरानी और सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। वहीं राज्यों से कहा गया है कि इसे लेकर जागरूकता फैलाएं, जिससे लोग अफवाहों से बच सकें। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि जल स्रोत, चिड़ियों के बाजार, जू, पोल्ट्री फार्म आदि से में निगरानी बढ़ाई जाए। पक्षियों के शवों को अच्छी तरह से हटाने और पोल्ट्री फार्मों में जैव सुरक्षा भी उपलब्ध करने के लिए कहा गया है। वहीं पक्षियों को मारने के दौरान पीपीई किट और जरूरी सामान का भी पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख की ठंड देख चीन की हालात हुई खराब, एलएसी पर 10,000 सैनिकों ने किया सरेंडर। जी हाँ, भारत और चीन के बीच सीमा पर लंबे समय से तनाव जारी है। इसी तनाव के बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि एलएसी पे चीनी सेना को ठंड से हालात खराब होती जा रहे हैं। इसके कारण चीन ने अपने सैनिकों को हटाने का फैसला किया है। मीडिया में आ रही खबर के अनुसार चीन पूर्वी लद्दाख में एलएसी में अपने 10,000 जवानों को हटा लिया है। दरअसल लद्दाख में तापमान 0 से नीचे जा चुका है, जिसके चलते चीनी सैनिकों को यहाँ रहने में काफी परेशानी महसूस हो रही है। बता दें कि चीन पूरी दुनिया में ये कहता फिरता है कि वो अपनी सेना को दुनिया की सबसे बेहतर सुविधा देता है तथा इसकी सेना किसी भी हालात का सामना कर सकती है। लेकिन भारत से लगती सीमाओं पर ठंड के आगे चीनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। खबर के अनुसार लद्दाख में पड़ रही भीषण ठंड से चीनी सेना की हेकड़ी निकल चुकी है और वो लगातार पीछे हट रही है। इस ठंड को चीनी सैनिक सहन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि भारतीय जवान लद्दाख की सर्दी में बिना किसी परेशानी के डटे हुए हैं और किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सूत्रों ने आगे बताया है कि चीनी सेना द्वारा भारतीय बॉर्डर के पास लाए गए हथियार अभी भी वहीं मौजूद हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार सीरम इंस्टीट्यूट से खरीदेगी 1 करोड़ 10 लाख कोरोना वैक्सीन। कीमत होगी 200 रुपए प्रति डोज। जी हाँ, देश भर में कोरोना वैक्सीन शुरू होने जा रही है। आज सुबह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे स्थित प्रोडक्शन सेंटर और कोविशील्ड की पहली खेप कड़ी सुरक्षा के बीच डिस्पैच हो गई है। केंद्र सरकार ने कल ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया था। ये ऑर्डर 1 करोड़ 10 लाख डोज का है। ऑर्डर के मुताबिक वैक्सीन के इस डोज की कीमत 200 रुपए है। इस पर 10 रुपए जीएसटी लगेगा, यानी कि इसकी कीमत 210 रुपए होगी। कोविशील्ड वैक्सीन के बॉक्स को पुणे एयरपोर्ट ले जाने के लिए 3 कंटेनर ट्रकों का बुलाया गया था। इन ट्रकों में वैक्सीन की 3 डिग्री तापमान में रखकर पुणे एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां से कुल 8 उड़ानें कोविशील्ड वैक्सीन को 13 विभिन्न स्थानों पर ले जाएंगी। पहली फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी। फिर दिल्ली से वैक्सीन को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा।
वैक्सीन को देश के हर जिले तक पहुंचाने और उसकी लाइव ट्रैकिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोविन तैयार किया गया है। कोविन के जरिए ही उन लोगों के रजिस्ट्रेशन भी व्यवस्था है जिनमें वैक्सीन लगाई जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दी कड़ी चेतावनी। कहा, आप जल्द कानून पर रोक लगा दें, नहीं तो हम लगा देंगे। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर आज सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को सरकार से सीधे पूछ लिया कि वो खुद कानून को स्थगित करती है या फिर कोर्ट इस पर रोक लगा दे। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसानों की चिंता को कमेटी के सामने रखे जाने की जरूरत है। कोर्ट ने किसान आंदोलन पर सरकार के विवाद निपटाने के तरीके पर भी नाराजगी जताई है। सुनवाई में दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कई तीखे सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने कहा, जहां केंद्र सरकार को फटकार वहीं किसानों से भी पूछा कि क्या वो रास्ता छोड़ने को तैयार हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से साफ शब्दों में कहा कि हमें पता नहीं कि सरकार इन कानूनों को लेकर कैसे डील कर रही है। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े ने सरकार से कहा, अगर आप में समझ है तो इन कानून पर अमल न करें, हम इनके अमल पर रोक लगाने जा रहे हैं। क्या किसान रास्ता छोड़ेंगे? सरकार ने कहा कि सिर्फ विवादित हिस्सों पर ही रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, हम पूरे कानून पर रोक लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि लोग मर रहे हैं और हम कानूनों पर रोक नहीं लगा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ये है भारत का सीक्रेट हथियार जिससे दुनिया खाती है खौफ। नाम सुनते ही चीन पाकिस्तान के उड़ जाते हैं होश। जी हाँ, आज के वर्तमान समय में दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास सीक्रेट हथियार मौजूद है। वो देश अपने इन हथियारों का खुलासा नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी सूत्रों के द्वारा मीडिया में इन हथियारों का खुलासा होता है। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे भारत के उस सीक्रेट हथियार के बारे में जिसके नाम से दुनिया खौफ खाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास काली यानी कि किलो एम्पियर लीनियर एजेक्टर नाम का एक सीक्रेट हथियार मौजूद है जिसके नाम से भारत के दुश्मन थर्राते हैं। चीन और पाकिस्तान की बोलती इस हथियार के नाम से सुनते ही बंद हो जाती है। बता दें कि 14 जुलाई 2018 को लोकसभा में काली 5000 से संबंधित सवाल पूछा गया था, लेकिन तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने इस बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया था और इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं दी थी। इस हथियार की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें 100 मिलीसेकंड में 40 गीगाबाइट तक ऊर्जा तरंगें निकलती हैं, जो कि दुश्मन के बड़े से बड़े और अत्याधुनिक हथियार, टैंक, फाइटर जेट और मिसाइल को भी चंद सेकंड में मार गिरा सकती हैं। इस हथियार के पास अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइट को भी मार गिराने की ताकत है। इसके आगे विशालकाय टैंक, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, ड्रोन सब फेल हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाजार में आया गाय के गोबर से बना पेंट, किसानों को मिलेगा गोबर से धन। जी हाँ, अभी तक हम गोवर्धन को एक त्योहार के रूप में ही मनाते आ रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब सच में ही गोबर से धन बरसेगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने में गोबर का अहम रोल होगा। किसान जल्द ही गोबर से इनकम करेंगे। गाय का दूध, घी, गौमूत्र से बने पेस्टिसाइड, गाय के गोबर के दिए और गाय के गोबर से बना पेंट। जी हाँ, सही सुना आपने, गाय के गोबर से बना पेंट, वही पेंट जिसे आप अपने घर पर, ऑफिस या दुकान रंगते हैं। खादी इंडिया गाय के गोबर से बना पेंट लेकर आया है। इस पेंट को बाजार में मंगलवार को लॉन्च किया जाएगा। गाय के गोबर से बने पेंट की बिक्री खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मदद से की जाएगी। खास बात यह है कि इस पेंट को BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो भी प्रमाणित कर चुका है। किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में गाय के गोबर से बना पेंट एक बड़ा कदम है। गोबर से बने पेंट के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई की मार, दाल, तेल, सब्जी, नमक से लेकर गुड़ तक के बढ़े दाम। जी हाँ, पिछले एक हफ्ते में तेल से लेकर दाल और आलू, प्याज, टमाटर से लेकर गुड़ व नमक तक के दाम में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। खुदरा बाजार में चावल, गेहूं और आटा भी महंगाई की आंच पर पक रहा है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए खुदरा केंद्रों के आंकड़ों के मुताबिक पाम तेल में 105 रुपए से बढ़कर करीब 111 रुपए, सूरजमुखी तेल 135 से 138 और सरसों का तेल 137 करीब से 143 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। वनस्पति तेल 4.5% महंगा होकर 107 से 112 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं इस दौरान प्याज की कीमतें 23% बढ़ी हैं। साथ ही टमाटर के रेट भी करीब 4% और आलू के भाव में करीब 24% का उछाल आया है। यही नहीं, नमक के रेट में करीब 13% का उछाल आया है। वहीं गुड़ की मांग बढ़ी है तो ये भी तेज हो गया है। पिछले एक हफ्ते में गुड़ 43 रुपए किलो से बढ़कर 50 रुपए पर पहुंच गया है। साथ ही विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब भारत में ही बनेंगे राफेल जेट और पैंथर हेलीकॉप्टर, फ्रांस सरकार का बड़ा ऑफर। जी हाँ, फ्रांस की तरफ से रक्षा क्षेत्र में भारत को बड़ा ऑफर मिला है। फ्रांस ने मेक इन इंडिया मुहिम के तहत भारत ने ही पैंथर हेलीकॉप्टर और राफेल फाइटर जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने की पेशकश की है। फ्रांस ने कहा है कि वो पैंथर हेलीकॉप्टर की 100% असेंबली यूनिट और राफेल फाइटर जेट की 70% असेंबली यूनिट इंडिया में शिफ्ट करने को तैयार है। फ्रांस ने भारत को असेंबली लाइन के अलावा पूरी तरह से तकनीक देने में पेशकश की है, जिसमें फाइटर जेट की लागत काफी कम हो जाएगी।
फ्रांस ने यह भरोसा भी दिया है कि भारतीय सेना के साथ साझा किए गए जाने वाले हथियार और डिफेंस टेक्नोलॉजी वो भारत के दुश्मनों को नहीं देगा। फ्रांस ने भारत को सूचित कर दिया है कि पाकिस्तान से उसका संबंध निम्न स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के खिलाफ पिछले दिनों कई व्यक्तिगत बयान दिए थे। माना जा रहा है कि अब फ्रांस पाकिस्तान को सैन्य सामान नहीं देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना टीका के लिए मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराना हुआ अनिवार्य। जी हां, भारत में कोरोना का टीकाकरण जल्द शुरू होने जा रहा है। इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं। कोरोना टीकाकरण के लिए सरकार ने कोविन ऐप लॉन्च किया है। इसी प्लेटफॉर्म के जरिए टीकाकरण होगा और इसी पर टीकाकरण से संबंधित सभी तरह की जानकारियां होंगी। हालांकि कोविन ऐप को अभी प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। सरकार ने कोरोना टीकाकरण के लिए आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक को अनिवार्य कर दिया है, यानी कि यदि आपको कोरोना का टीका चाहिए तो आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि लोगों को खुद अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक कराना होगा या सरकार कैप लगवाकर ये काम करेगी। नोटिफिकेशन में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि वो लोगों के आधार नंबर को मोबाइल नंबर से लिंक करें ताकि टीकाकरण के लिए SMS भेजने में सुविधा हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी सांसद बोले पिज्जा बर्गर खा रहे हैं किसान, फर्जी हैं, पैसे लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जी हां, किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ राजनेता इन आंदोलन को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। अब बीजेपी के सांसद S मुनिस्वामी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों को प्रदर्शन करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। कर्नाटक के कोलार से बीजेपी सांसद मुनिस्वामी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ये बिचौलिए हैं और फर्जी किसान हैं। ये पिज्जा बर्गर और KFC का खाना खा रहे हैं। उन्होंने कहा इन्होंने वहां जिम बनाया है। ये ड्रामा बंद होना चाहिए। बता दें कि केंद्र द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून के खिलाफ हजारों की संख्या में दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुनिस्वामी ऐसे पहले नेता नहीं है जिन्होंने किसानों को लेकर विवादित बयान दिया है। इससे पहले राजस्थान के कोटा से बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने कहा था कि प्रदर्शन स्थल पर किसान जानबूझकर के चिकन बिरयानी खा रहे हैं ताकि देश में बर्ड फ्लू फैल सके। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ